औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह था। तो एक मरतबा वो अजमेर शरीफ गया तो ख्वाजा ख्वाजगान मोइनुल हक व दीन के मज़ार पर सलाम करने वो पहुंचा। देखा कि एक नाबीना खड़ा हुआ है, सदा लगा रहा है। बादशाह जब करीब पहुंचा तो कह रहा है, अल्लाह मुझे आंखें दे दे, लोगों से भी कह रहा है मेरा भला कर दो। और कभी वो रब से फरियाद कर रहा है, कभी लोगों से फरियाद कर रहा है। तो औरंगज़ेब वहाँ खड़ा हो गया। उसने कहा, कब से खड़े हो मियाँ? कई अरसा हो गया, ये दुआएं मांगे जा रहा हूँ। आंखें मिली? नहीं मिली। उसने कहा, मुझे जानते हो? कहा, नहीं साहब। कहा, मेरा नाम औरंगज़ेब आलमगीर है, मैं सुल्तान हूँ, मैं दरबार पे जा रहा हूँ सलाम करने, वापस आता हूँ, अगर आंखें आ गई तो ठीक, वरना तेरी गर्दन कटवा दूंगा। बादशाह चला गया। अब वो नाबीना जो था कहने लगा, मेरे मालिक पहले तो आंखों का मसला था, अब तो जान के लाले पड़ गए। अब वो रोए, चीखे, कभी नीचे सजदे में गिर रहा है, कभी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, कभी कपड़े फाड़ रहा है, कभी भागने की कोशिश कर रहा है। तो सिपाही खड़े में वो कह रहे, नहीं भागने नहीं देंगे तुझे। आखिर वो सजदा रेज हो गया। इतना गिड़गिड़ाया कि उसकी आंखों में चमक आ गई, रोशनी आ गई। आंखें खुली तो हैरत से सब चीज़ें देखने लगा। बिनाई लौट आई। थोड़ी देर के बाद बादशाह भी वापस आया। उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरी बिनाई आ गई, मेरी जान बख्श दें। बादशाह ने कहा, मुबारक हो। उसने कहा, तुझे पता है, तू मांग तो एक अरसे से रहा था, लेकिन आज जब तूने दुआ मांगी, सिर्फ तेरे हाथ नहीं उठे, आज तेरा पूरा वजूद दुआ बन गया, तो दुआ कबूल हो गई। जब रात को बंदा उठे ना, कभी अपनी फरियाद लेकर, यकीन करे और अपने रब के आगे सजदा रेज हो जाए, पूरा वजूद जब आपका दुआ बनता है, एक एक अंग जब बोल रहा होता है, और पूरे यकीन के साथ जब दुआ हो रही होती है कि वो सुनने वाला, देखने वाला है। जब हम बड़े बड़े अल्फाज और बड़े बड़े अंदाज से बस दुआएं मांग रहे होते हैं, रटी रटाई बातें कर रहे होते हैं, वो सब जानने वाला है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो दिलों में वसवसे आते हैं, उनसे भी वाकिफ़ है। हम किसको धोखा दे रहे होते हैं? हमारे एक दोस्त थे, अली भाई, एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, हालात बिगड़ गए, चीज़ें काबू में नहीं आ रही। कहता है, मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया, जो मैं कर सकता था, मेरे बस में था, मैंने सब किया, लेकिन काम नहीं बन रहा। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। कहता है, एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था, नींद तो वैसे ही नहीं आ रही थी, बस अचानक मेरे जहन में ये बात आई कि यार सब तरफ तो मैं देख चुका हूँ, जो मेरा मालिक है मैंने उससे अभी तक बात नहीं की, और बात की भी है तो बेतवज्जही में की। कहता है, बस पता नहीं ये ख्याल आना था कि मेरी आंखें नम होना शुरू हो गई और फिर हिचकी बंधना शुरू हो गई। लेकिन दुआ के कबूलियत के वक्त ना हिचकी बंधी हुई होनी चाहिए। वो जो ख़ास लम्हा होता है जब बंदा बिल्कुल अपनी बेबसी, लाचारी जाहिर कर रहा होता है, बेखुद हो जाता है। कहता है, जब मेरी हिचकी बढ़ने लगी तो मैं बिस्तर से हट गया कि बीवी मेरे साथ सो रही है, ऐसा ना हो कि वो बेदार हो जाए। मैं उठ के बाहर निकल गया, वज़ू किया और सजदा रेज़ हो गया, और बस धाड़े मार मार के मैं रोता रहा, कमरा बंद करके रोता रहा। फजर की अजान हुई, मैंने नमाज़ पढ़ी और वहीं मुसल्ले पे सो गया। कहते जब मैं उठा ना, तो वो जो एंजाइटी, डिप्रेशन और पता नहीं, मेरा सर इतना मनो टन वज़नी था, मुझे लगता था कि कोई कुकर है जो फटने वाला है। कहने लगे, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया हूँ, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा करम किया कि सारे मामलात बेहतर होना शुरू हो गए, और जो जो फ़ैसले मैं नहीं कर पा रहा था, मेरे रब ने मुझे तौफीक दी और मैं वो फ़ैसले भी मैं करने लग गया। मेरे मामलात सीधे होते चले गए। कहने 6-8 महीने गुज़रे, मामलात तो सीधे हो गए, लेकिन तस्लीम भाई एक करम ये हुआ कि रात की इबादत का मुझे मेरे रब ने
جو ایک مزہ دیا وہ میرا جاری ہے. جو سب سے بڑی نعمت نصیب ہوئی وہ رات کی عبادت میسر آئی. کبھی ہم یہ عمل کرتے ہیں؟ یقین کریں، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ لوگ تو نیک لوگ ہیں، اپنی بات کریں. ہم لوگ تو فجر میں بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں، لیکن اگر کسی سے غرض ہو تو ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن اپنے مالک کے آگے رات کو اٹھ کر سجدہ ریز ہونا یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں. تو اللہ فرما رہا ہے بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے.